निर्माण करनी होती हैं वो इको फ्रेंडली भी होनी चाहिए, हमारे पर्यावरण का प्रदूषण न हो, हमको इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। उस कड़ी में ये गुलदस्ता आपका बहुत अच्छा है, इसके लिए आप लोग एक बार अपने लिए ताली बजाएं। अब मैं दूसरी चीज पे आता हूं। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक रहा जिस पे बच्चों ने काम किया वो लोकल फॉर वोकल अभियान के तहत समृद्ध भारत करने के लिए, पॉल्यूशन फ्री करने के लिए जो बच्चों के द्वारा ये पत्तल का निर्माण किया गया, ये कटोरियों का निर्माण किया गया, इस चम्मच का निर्माण किया गया, बहुत अच्छा प्रयास रहा। क्योंकि हम आजकल जो इस्तेमाल करते हैं वो इस तरीके की प्लास्टिक की कटोरी, प्लास्टिक की हमारे पास में प्लेट्स या थर्माकोल की प्लेट्स, इस तरीके की प्लेट होती है जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करती है, बहुत ज्यादा हार्मफुल है, हमारी जो खेती है उसको नुकसान होता है। और अगर हम इस तरीके के प्रोडक्ट्स का यूज करेंगे जिनका हम जब प्रयोग करते हैं और उसके बाद में जब इनको डिस्ट्रॉय करते हैं तो ये आसानी से एक बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट होता है, आसानी से जमीन में फिर से खाद के रूप में पहुंच जाता है, तो जिसको कहा जाता है ना आम के आम और गुठलियों के दाम। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो ठीक उसी तरीके से है कि हमने प्रोडक्ट की जगह जब यूज करना था, ये भी सिंगल टाइम यूज होता है, ये भी सिंगल टाइम यूज होता है, ये कटोरी भी हम सिंगल टाइम यूज करते हैं, ये कटोरी भी हम सिंगल टाइम यूज करेंगे, और ये नुकसान करती है लेकिन ये नुकसान नहीं करती। तो बताइए कौन सा प्रोडक्ट बेहतर है, ये बेहतर है या ये बेहतर है? तो ये जो आप लोगों ने पेड़ पौधों की पत्तियों का प्रयोग करते हुए इससे हम क्या करेंगे, नए पेड़ों को भी लगाएंगे, इससे हम हरियाली को भी बढ़ावा देंगे, जिससे हमारा पर्यावरण हमेशा सुगंधित रहेगा, हमेशा हमारा पर्यावरण बेहतर रहेगा, और हम इससे प्रदूषण को भी बाय बाय कर देंगे, टाटा बाय बाय कर देंगे, प्रदूषण से हम दूर रहेंगे। तो जिन बच्चों ने ये निर्माण किया है उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत अच्छा बच्चों ने ये तैयार किया, जिसके लिए बच्चे बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, बहुत कम समय में किया, इसके लिए बहुत अच्छी बात है। इसके बाद मैं अगली बात करता हूं। हमारी जो अगली थीम थी स्वदेशी को लेकर के बच्चों ने चार्ट का निर्माण किया। ये जो चीजें थी इनके लिए चार्ट एक बेहतर विकल्प है समझाने के लिए, क्योंकि जब चार्ट पर क्या है कि हमने नोट किया सारी चीजों को यहाँ एकत्रित करना, बीच में लाना, एक समय की आवश्यकता थी, धन भी खर्च होता, लेकिन हमको क्या है, ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट हमारे मस्तिष्क का है, ये कॉन्सेप्ट हमारी सोच का है। जब हमारी सोच इस तरीके से होगी कि मुझको स्वदेशी को अपनाना है, विदेशी को इस्तेमाल नहीं करना है, तो इसके लिए एक जागरूकता अभियान की जरूरत है, और जागरूकता के लिए हम इस तरीके से बैनर या पोस्टर या विभिन्न तरीके अपना सकते हैं। तो इसके लिए उन सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन बच्चों ने इस चार्ट का निर्माण किया, इस चार्ट को प्रस्तुतिकरण किया, क्योंकि ये तो एक छोटा सा उदाहरण है आप लोगों के लिए। आप इस तरीके से स्वदेशी और विदेशी वस्तुओं की एक अलग अलग कैटेगरी बना करके उनमें हमें क्या उपयोग करनी है और किन चीजों से दूर रहना है इसको समझ सकते हैं। अगर हम स्वदेशी अपनाएंगे तो समझ लीजिएगा इसमें भारत का विकास होगा, और विकसित भारत के साथ में समृद्ध भारत का भी हम लोग निर्माण कर सकेंगे। तो जिन बच्चों का ये प्रोजेक्ट है चार्ट वाला उनके लिए भी। अगला जो हमारा प्रोडक्ट है वाटर डिस्पेंसर का, देखिए सिंपल सी बात है, पर्यावरण के बिना तो कोई भी देश विकसित नहीं हो सकता है। अगर मुझको समृद्ध भारत चाहिए, अगर मुझको विकसित भारत चाहिए, तो मुझे भारत के संसाधनों को भी बचाव करना पड़ेगा। उसमें से बहुत अच्छा प्राकृतिक संसाधन के रूप में प्रयोग करते हैं जल। बिना जल के क्या जीवन संभव है? नहीं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जल बचाओ जीवन बचाओ, जल बचाओ जीवन बचाओ, जल बचाओ जीवन बचाओ। तो जल और जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये